Good morning everyone. Today we are going to discuss distribution of d electrons in octahedral complex. हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और दोनों में ही हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं हम लोगों को आज वो डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन को वीक लिगेंड की प्रेजेंस में हम लोग कैसे फिलअप करना है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं वो लोग भूल जाते हैं। ठीक है, उसको ध्यान रख के हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो होता क्या है कि मैंने क्या बोला कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर लिगेंड वीक होंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इतना याद रखना। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड क्या कर सकते हैं वो हमको पहले पता होना चाहिए। देखो होता क्या है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5, जो कि मैंने स्प्लिटिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जब 5 डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिट होंगे तो नीचे T2G ऑर्बिटल होते हैं, ऊपर EG ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इनका नाम DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। ठीक है, तो जो 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पर 5 डिजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है, जब लिगेंड उनको स्प्लिट करता है, अगर लिगेंड वीक होगा तो जो ये 5, यहाँ पर थोड़ा सा बना भी देता हूँ इसको, जो 5 डी ऑर्बिटल होंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल, इनको लिगेंड क्या करेगा, अगर वीक लिगेंड होगा तो इसको स्प्लिट तो कर देगा। ठीक है, स्प्लिटिंग इनकी हो जाएगी पर कम स्प्लिटिंग होगी। कम स्प्लिटिंग का मतलब है कि इनके बीच में जो गैपिंग होगी ना वो कम होगी, तब लिखा है लेस एनर्जी गैप। ठीक है, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये जो गैपिंग होती है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वीक लिगेंड है तो लेस एनर्जी गैप होता है। उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन सपोज करो हमारे पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेगा, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ भर जाएगा। क्यों भरेगा? क्योंकि गैपिंग कम है, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम T2G टू EG ऑर्बिटल। ठीक है, अब मैं एक बार आपको पूरे का पूरा D10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करके दिखाता हूँ। तो देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरने वाला है, सेकेंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ कहाँ भरेगा? यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ देखो DXY फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरा, DYZ में सेकंड इलेक्ट्रॉन भरा, और यहाँ पर कौन सा है DZX में थर्ड इलेक्ट्रॉन भर गया, और DX² माइनस Y² में फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरा एंड DZ² में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भर गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा कौन, सिक्स्थ वाला, ये यहाँ पर भरेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर भरेगा, ये है, 8th यहाँ पर भरेगा, 9th यहाँ पर भरेगा और 10th यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब वीक लिगेंड होता है तो उस टाइम कोई परेशानी की बात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके हुंड के रूल के हिसाब से हम लोग भरते रहेंगे क्योंकि गैपिंग कम है। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब लिगेंड आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, जो स्प्लिटिंग होगी वो ज़्यादा कर देगा। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड, देखो जानबूझ के मैंने बड़ा एनर्जी गैप बना रखा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मुझे 10 इलेक्ट्रॉन भरने तो कैसे भरूंगा, देखो फर्स्ट यहाँ पर भरेगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरना चाहिए, पर क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो फिल हेयर। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर भरेगा। तो देखो DXY में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, DYZ में सेकंड इलेक्ट्रॉन, DZX में थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं भरेगा। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन दोबारा से DXY में भरेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने DXY में फोर्थ इलेक्ट्रॉन भर गया। ठीक है, और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन DYZ में भरेगा, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन DZX में भरेगा। ठीक है, अब कितने बच गए हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो फिर यहाँ पर होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन, ये लिखा हुआ है 7th इलेक्ट्रॉन DX² माइनस Y² में भरा है। ठीक है, और 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेगा, 9th फिर यहाँ से भरेगा, यहाँ पर लिखा है, और 10th यहाँ पर भरेगा। तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता, मतलब कि अगर गैपिंग कम होती, वीक लिगेंड होता, तो फर्स्ट यहाँ पर भरता है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर भर जाता है। जबकि क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लार्ज एनर्जी गैप है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप नहीं कर पाएगा जब तक ये पूरे के पूरे नहीं भरेंगे। तो जब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर जाएंगे तब वहाँ पर जंप करता है।